Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.5 question number 2 हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू फाइंड करके 2 में पुट करेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और x के 2 आंसर्स आएंगे और उनको फिर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा. तो इधर मैं लिखूँगा फ्राम 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करने लगे हैं. तो 2y लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा और 1 राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आकर होगा माइनस. तो इसको हम लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y और 2y से मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड. तो ये आएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का. अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है ये हमने नंबर 2 में पुट करनी है. जिस इक्वेशन में से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट नहीं करनी, दूसरी में पुट करनी है. तो अभी मैं इधर लिखूँगा पुटिंग y इन 2, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2. तो 2 में जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 1 बाई 2. तो ये स्टूडेंट्स x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस x और आगे y है तो y की जगह मैं लिखूँगा 3x माइनस 1 ओवर 2 माइनस फिर y है और इसका स्क्वायर तो हम लिखेंगे 3x माइनस 1 बाई 2 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस ये x इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर माइनस x बाई 2. ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लें माइनस यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होगा a स्क्वायर का. तो ये 3x है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन 1 माइनस 2ab 2 3 जार 6 और 6 1 जार 6x ओवर 2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट्स हम इन चारों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हों. तो मैं इसको लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x बाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1. तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और स्टूडेंट्स 2 जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस 2x. ये 4 4 से कैंसिल होगा और आगे स्टूडेंट्स माइनस 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6x और 4 1 जार 4 राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर तो बाकी बच जाएगा x स्क्वायर और आगे स्टूडेंट्स माइनस 2x प्लस 4x तो ये आएगा स्टूडेंट्स प्लस 4x और माइनस 1 और माइनस 4 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हमने माइनस 5 के फैक्टर बनाने हैं प्लस 4 लाने के लिए. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 1 को माइनस ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा. तो अब स्टूडेंट्स हम इधर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x, बाकी बचेगा x प्लस 5, लास्ट टू टर्म में से माइनस 1 और बाकी बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 और x की वैल्यू आ गई 1. अब ये दोनों वैल्यू जो x की हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर
3। तो 3 में स्टूडेंट्स x की जगह अभी पहले हमने -5 पुट करना है और फिर 1 पुट करना है। तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 इंटू -5 -1/2। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 3 5 -15 -1/2 -16/2। तो y की वैल्यू आ गई -8। फिर दूसरी दफ़ा हमने x की जगह पुट करना है 1। तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -1/2। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 3 1 3 -1/2। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आपने नोट करना है स्टूडेंट्स कि जब x हमारा -5 था तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी -8। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखना है। और जब x हमारा 1 था तो y की वैल्यू भी आई है 1। तो ये आ जाएगा 1 और 1। तो ये हमारा बन गया सोल्यूशन सेट। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।